हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन बिल्डर। गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सीआरटी एंड एनआरटी क्या होता है। तो हम सीआरटी और एनआरटी में क्या क्या देखेंगे। व्हाट इज़ टेस्ट, सबसे पहले हम ये समझेंगे टेस्ट क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे टेस्ट क्या होता है, फिर हम समझेंगे टाइप्स ऑफ टेस्ट जिसमें सीआरटी और एनआरटी आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सीआरटी क्या होता है, जिसे क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट कहते हैं, और एनआरटी क्या होता है, जिसे हम नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट कहते हैं। फिर हम देखेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, सीआरटी और एनआरटी के बीच में देखेंगे। फिर लास्ट में कंक्लूजन। सबसे पहले हम देखेंगे टेस्ट क्या होता है। टेस्ट जो होता है वो हमारी नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़ और करेक्टरिस्टिक्स जो भी हमने गेन की हैं या जो भी हमारे पास आई, उसी का इवैल्यूएशन करने के लिए हम टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट क्या होता है? इट इज़ यूज टू इवैल्यूएट द नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी किसी व्यक्ति या समूह के ज्ञान, कौशल, योग्यता या विशेषताओं का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है परीक्षण। इसे विभिन्न रूपों में प्रशासित किया जा सकता है, जैसे लिखित परीक्षा, व्यवहारिक आकलन या अवलोकन, और आमतौर पर प्रदर्शन को मापने, ताकत और कमजोरियों की पहचान करने और भविष्य के कार्यों या हस्तक्षेपों के बारे में निर्णय लेने के लिए शैक्षिक, रोजगार या नैदानिक सेटिंग्स में उपयोग किया जाता है। यानी इसको रिटन टेस्ट में करा सकते हैं, प्रैक्टिकल असेसमेंट में करा सकते हैं। हम इससे अपनी वीकनेस और जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको भी फाइंड कर सकते हैं, यानी वीकनेस, हमारा कौन सा वीक पॉइंट है, हमें क्या नहीं समझ में आ रहा, इससे हम अपनी स्ट्रेंथ्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका जो यूज़ है वो हर जगह होता है, चाहे वो एजुकेशन में हो या किसी परफॉर्मेंस के लिए किया जाए या किसी क्लिनिकल सेटिंग्स के लिए किया जाए। इसका यूज़ हर जगह करते हैं हम। सबसे पहले ये रिसर्च वर्क में किया जाए। टेस्ट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर रिसर्च, मतलब रिसर्च वर्क में कैसे, यानी जैसे कोई मिसाइल है या कोई एयरक्राफ्ट है तो उसका भी हम टेस्ट करते हैं कि वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं। मतलब टेस्ट जो होता है वो हर जगह पे बहुत यूज़फुल होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टेस्ट, जिसमें सबसे पहला क्या है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, जिसमें कि एक क्राइटेरिया डिसाइड कर देते हैं कि हाँ, इतने क्राइटेरिया के ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो पास हैं। जैसे कि हमने सीटेट में देखा था, तो सीटेट में क्या था, एक क्राइटेरिया डिसाइड था जिसमें कि 90 मार्क्स जिसके भी हैं या उसके ऊपर हैं वो सीटेट क्वालिफाइड है, यानी वो सीटेट क्वालिफाइड है जिसके भी 90 मार्क्स के ऊपर हैं। तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है कि एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया जाता है कि इतने क्राइटेरिया के ऊपर जो भी है वो पास है। मतलब इसमें किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता कि किसी ग्रुप के साथ कोई कंपैरिजन हो रहा हो, नहीं। इसमें सिर्फ ये देखा जाता है जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं, हमने मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए थे वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं डिसाइड होता, इसमें बच्चों का कंपैरिजन करके, मतलब जो उसमें आगे है उसी के हिसाब से एक मेरिट बना दी जाती है, जैसे बाकी एग्जाम्स में होता है। जैसे आपने देखा होगा केवीएस, तो केवीएस में क्या होता है कि कंपैरिजन करके जितने बच्चे आगे हैं उसी हिसाब से एक मेरिट बना दी जाती है, तो उसी को नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। अब हम सबका अलग अलग देखेंगे। व्हाट इज सीआरटी, यानी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इज एन असेसमेंट दैट मेजर्स एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया स्टैंडर्ड, यानी पहले से एक क्राइटेरिया डिसाइड कर देते हैं या कोई स्टैंडर्ड बना देते हैं, फिर उसी के हिसाब से जितने भी बच्चे उसमें आगे हैं उस क्राइटेरिया से वो पास हैं। तो ये क्या है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, मतलब क्राइटेरिया के हिसाब से टेस्ट किया जाता है या असेसमेंट किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ टेस्ट डिजाइन टू डिटरमाइन वेदर और नॉट अ पर्सन हैज़ अचीव्ड अ स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी बच्चों ने लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो डिसाइड किए गए थे उनको फुलफिल कर लिया या अचीव कर लिया या नहीं। यह एक परीक्षण है जिसे यह निर्धारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि किसी व्यक्ति ने विशिष्ट सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त किया है या नहीं। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ एनआरटी, यानी एनआरटी क्या होता है, यानी नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट क्या होता है।
नॉर्म रेफरेंस्ड मेजरमेंट कैप्चर्स द टोटल नॉलेज, मतलब उसमें क्या था, सिर्फ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को देखा गया था। सीआरटी में क्या था, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखा गया था। और इसमें क्या है, इसमें टोटल नॉलेज को देखा गया कि बच्चे ने कितना एक्वायर कर लिया टोटल नॉलेज। In non-referenced measurement, it is determined how much a particular student has earned in comparison to other students in context of a group. मतलब इसमें ये देखा जाता है कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट ने किसी दूसरे बच्चे के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा गेन कर लिया, कितना ज़्यादा अर्न कर लिया, कितना ज़्यादा गेन कर लिया या कितना ज़्यादा अर्न कर लिया या कितना ज़्यादा उसने कवर कर लिया। In non-referenced measurement, the learning success of student is evaluated in relative manner. उसमें क्या था, रिलेटिव मैनर नहीं था, मतलब किसी के कंपैरिजन में नहीं था, पर इसमें क्या था, दूसरे से रिलेट करके यानी दूसरे से कंपेयर करके इवेलुएट किया जाता है, दूसरे से कंपेयर करके इवेलुएट किया जाता है। अब हम देखेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। Criterion referenced measurement refers to what a student has achieved and what has not been achieved out of specific educational objective, यानी कोई स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दिया गया, उसी से फिर देखा जाता है कि बच्चे ने कितना अचीव कर लिया या कितना नहीं अचीव कर लिया, यानी एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया। इसको हम क्या कह सकते हैं, एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया, एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया, उसी हिसाब से देखा गया कि बच्चे ने कितना अचीव कर लिया है या कितना नहीं अचीव किया है। एफर्ट्स आर मेड टू इंश्योर द लर्निंग क्वांटिटी ऑफ द स्टूडेंट्स थ्रू द टीचिंग मेथड्स बाय क्राइटेरियन रेफरेंस्ड मेजरमेंट, मतलब इसमें क्या देखा गया कि बच्चे ने कितना गेन कर लिया है। इन क्राइटेरियन मेजरमेंट द आइटम्स ऑफ द टेस्ट आर लिमिटेड टू दोज ऑब्जेक्टिव्स कीपिंग इन व्यू सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ये आपको समझ ही आ जाएगा। इन नॉन रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है, इसमें मेनली बच्चों के दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कितना गेन किया है ये देखा जाता है, मतलब इसमें कंपैरिजन के हिसाब से एक मेरिट बनाई जाती है और ये एक रिलेटिव तरह से होता है, यानी एक रिलेटिव मैनर में होता है, ये एक रिलेटिव मैनर में होता है। ये कंपैरिजन करके देखा जाता है कि बच्चे ने कितना गेन कर लिया है या नहीं, और ये पूरा टोटल नॉलेज पर देखा जाता है और वो एक स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पर देखा जाता है। इसका हिंदी में भी है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।